हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स क्लास 12 का हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। बट यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन का एंट्री नहीं पास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। पुनीत है, रमित है, अक्षित है, वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अक्षित रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2026। पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयर ऑन प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. They also decided to give effect to the change in the value of assets and liability without changing their book value. देयर बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग जो भी रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में बिना चेंज किए हुए वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो इस केस में देखिएगा स्टूडेंट, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए लैंड का बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू, बिल्डिंग का बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू दिया हुआ है। देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बुक वैल्यू, रिलाइज वैल्यू, सनराइज क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू, रिलाइज वैल्यू। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन का बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू, देखिए सब दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे बता दिया पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री आपका सेम होता है। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग चैप्टर 3 में भी इसको हम लोग पढ़े थे जो कि चेंज इन पीएसआर से था। यहाँ पे रिटायरमेंट में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए यहाँ पर पुनीत, रमित और अक्षित है। इन लोग का पहले था रेशियो इक्वली, बाद में रेशियो 3:2 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग गेन रेशियो कैलकुलेट कर लिए, न्यू माइनस ओल्ड। तो गेन रेशियो देखिए रमित का आया 1/15, पुनीत का आया 4/15, यानी 4:1 हो गया। अब उसके बाद देखिए हमने इसका वैल्यू लिए। अब जैसे देखिए लैंड का वैल्यू देखिए क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए प्लस मिलेगा लैंड का वैल्यू। उसके बाद बिल्डिंग का वैल्यू देखिए डिक्रीज हो रहा है, 2,50,000 से 2,10,000 हो गया। तो देखिए हम लोग इसको माइनस में ले जाएंगे, ठीक है, -40,000 हो गया। कंप्यूटर देखिए 1,00,000 से 70,000 हो गया, ये भी -30,000 होगा। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5,00,000 से 4,00,000 हो गया, ये भी -1,00,000 हो गया। उसके बाद देखिए सनराइज क्रेडिटर्स भी हमारा देखिए रिवाइज वैल्यू 10,000 से कम हो रहा है। तो लायबिलिटी अगर कम होगा तो हमारे लिए फायदा है, देखिए गेन है, प्लस करेंगे। फिर वर्कमैन क्लेम देखिए बुक वैल्यू कुछ भी नहीं था और रिवाइज वैल्यू 5,000, यानी हमारा वर्कमैन क्लेम इंक्रीज हो गया तो लॉस हो गया, ये भी माइनस में जाएगा। अब देखिए जितना भी प्लस का अमाउंट ऐड करके उसमें से माइनस का अमाउंट माइनस कर दिए, तो प्लस में अमाउंट आ रहा 1,35,000। प्लस में देखिएगा स्टूडेंट, प्लस में अमाउंट आ रहा 1,35,000। ठीक है, अगर माइनस में हमारा अमाउंट आता तो एंट्री हमारा रिवर्स हो जाता। देखिए प्लस में अमाउंट आया तो एंट्री हुआ गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर, और अगर माइनस एक्सेस होता तो एंट्री होता रिटायरिंग टू गेनिंग पार्टनर। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए अक्षित का शेयर हम लोग निकालेंगे। टोटल हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारा ही कैलकुलेट हो गया ये। अब 1,35,000 में से अक्षित का शेयर 1/3 है, तो 1/3 45,000 आ गया। अब 45,000 को गेन रेशियो से देखिए हम लोग क्या किए, पुनीत कैपिटल में 36,000 आया, इसका 4/5 लिए। रमित में 1/5 लिए गेन रेशियो से, तो 9,000 आया। तो हमारा एंट्री हो गया पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षित कैपिटल। अब हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन जो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का ही हम लोग कंप्लीट जर्नल एंट्री का क्वेश्चन क्लियर करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में देखिए स्टूडेंट या तो आपका आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने रिटायरमेंट से, या फिर जर्नल एंट्री आएगा। रिटायरमेंट के साथ हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन में एडमिशन होता है। तो अगर एडमिशन में आपका लेजर आ रहा है तो रिटायरमेंट में जर्नल एंट्री आएगा, और अगर जर्नल एंट्री में लेजर आ रहा है तो एडमिशन में आपका लेजर आएगा। मीन्स हमारा अगर मान लीजिए कि लेजर आ रहा है रिटायरमेंट में तो एडमिशन में जर्नल एंट्री आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 क्लियर करें, इसमें हमारा कंप्लीट जर्नल एंट्री है। देखिएगा क्वेश्चन है एनएसजी वेयर अ पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:3:5 है। ऑन 31 March 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। अब ये देखिए बैलेंस शीट गिवन है, जी रिटायर हो गया है एवर डेट एंड इट वाज एग्री दैट डेटर 6,000 विल बी रिटेन ऑफ हो गया एज अ बैड डेट्स हो गया। प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स पर हम लोग को प्रोविजन मेंटेन करना है। पैटर्न्स विल बी कंप्लीटली रिटेन ऑफ हो गया। स्टॉक मशीन एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड बाई 5% है। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट है।
एन एंड एस विल शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट 2:3 एंड न्यू रेशियो दे दिया एन और एस का। गुडविल पूरे फॉर्म का बता रहा है कि 90,000 है, जिसमें से जी का शेयर कैलकुलेट करना होगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म जी रिटायरमेंट। तो देखिए जर्नल एंट्री हम लोग रिटायरमेंट के केस में क्या क्या एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एंट्री क्लियर करते हैं। सबसे पहला एंट्री तो हम लोग गुडविल का एंट्री पास करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब देखिए आप एंट्री समझते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम गुडविल का एंट्री पास किए। देखिए गुडविल 90,000 है, तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्म गुडविल 90,000 हो गया। इसमें से हम क्या किए, जी का शेयर कैलकुलेट किए। जी का शेयर देखिए 5/10 है, तो 45,000 आ गया। अब हम लोग गेन रेशियो कैलकुलेट किए, तो गेन भी यहाँ पर देखिए सेम ही आ गया, 2:3 आ गया। अब उसके बाद हम लोग देखिए एंट्री करना पास किए। देखिए स्टार्ट किया। देखिए गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल। अब देखिए 45,000 गुडविल है, उसको हम लोग क्या किए 2:3 में। 2:3 में हम लोग देखिए एंट्री पास किए। इसका एन का डेबिट होगा 18,000, एस का 27,000 और जी में क्रेडिट होगा 45,000। ये हमारा एंट्री हो गया। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। देखिए डेटर्स का, डेटर्स यहाँ पर देखिए डेटर्स बता रहे हैं 6,000 विल बी रिटेन ऑफ हो गया। तो हम लोग सबसे पहले रिटेन ऑफ का एंट्री पास करेंगे। फिर इस बैड डेट्स को हम लोग प्रोविजन से रिकवर करेंगे। देखिए प्रोविजन, ये जो प्रोविजन दिया हुआ है 15,000, इस बैड डेट्स को हम लोग प्रोविजन से रिकवर करेंगे। तो देखते हैं उसके बाद हमारे पास प्रोविजन कितना बैलेंस बचेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का एंट्री पास किए। बैड डेट्स टू डेटर 6,000 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रोविजन से हम लोग रिकवर करेंगे, तो 6,000 हम रिकवर कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास टोटल प्रोविजन 15,000 है। देखिएगा टोटल प्रोविजन 15,000 है, तो 15,000 में से 6,000 हम माइनस कर दिए, तो अभी भी प्रोविजन हमारा 9,000 बैलेंस है। देखिए 9,000 का प्रोविजन अभी भी है। और हम लोग को न्यू प्रोविजन भी देखिए कैलकुलेट करना, 5% हम लोग को प्रोविजन भी मेंटेन करना है। देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% प्रोविजन हम लोग को मेंटेन करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, कैलकुलेशन हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे पास ओल्ड प्रोविजन, देखिएगा ओल्ड प्रोविजन यानी जो बैलेंस शीट में प्रोविजन है स्टूडेंट, वो हमारे पास 15,000 है, ठीक है। और हमारे पास डेटर्स जो है, डेटर्स देखना है, एकदम टोटल डेटर्स लेना है। देखिए टोटल डेटर्स कितना है स्टूडेंट, देखिएगा 1,35,000 है, तो टोटल डेटर्स हमारा 135,000 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से भी बैड डेट्स माइनस करना है और इसमें से भी बैड डेट्स आपको माइनस करना है। ये हम लोग प्रोविजन से बैड डेट्स को रिकवर कर रहे हैं। तो अब हमारे पास प्रोविजन 9,000 देखिए बैलेंस आया, 9,000 का प्रोविजन आया। अब इसमें से माइनस किए बैड डेट, तो अब हमारे पास 1,29,000 डेटर्स है। अब इसका हम 5% प्रोविजन हम लोग मेंटेन करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 5% हम लोग को प्रोविजन मेंटेन करना है। देखिए तो प्रोविजन हम 5% मेंटेन किए, तो देखिए कितना आ रहा है 6,450 आर। अब देखिए कंपेयर कीजिए स्टूडेंट, ये 9,000 है, ये इसको समझ लीजिए ओल्ड प्रोविजन, और ये न्यू प्रोविजन, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन हमारा देखिए कम है और ये ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, तो माइनस कीजिए। कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखिए 0,5,5 और इधर हो गया आपका 2,550। इतना प्रोविजन हमारा ना डिक्रीज हो गया। तो जब प्रोविजन डिक्रीज होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ले जाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ले गए। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो प्रोविजन का हम लोग देखिए 3 एंट्री पास किए। पहले हम लोग प्रोविजन बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ का एंट्री पास किए। देखिए सबसे पहले बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ का, फिर सेकेंड एंट्री बैड डेब्ट्स को हम रिकवर किए प्रोविजन से, सेम अमाउंट है। फिर हमारा देखिए प्रोविजन का एक एंट्री हुआ, प्रोविजन हमारा डिक्रीज हो गया, जो कि हम लोग कैलकुलेट किए। देखिए 2,550, तो इतना प्रोविजन हमारा डिक्रीज हो गया। अब उसके बाद देखिए बाकी एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में क्या बता रहा है। पैटेंट्स रिटर्न ऑफ हो गया, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। स्टॉक मशीन एंड बिल्डिंग हमारा डिप्रिसिएट हो गया। तो देखिएगा पैटेंट्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गया, तो पैटेंट जितना भी अमाउंट है, देखिए पूरा अमाउंट हम लोग क्या किए, रिवैल्यूएशन में ले गए। मशीन हमारा 5% से हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो मशीन का 5% निकाले, 4,50,000 का 5%, तो हमारा देखिए आया 22,500। बिल्डिंग 3 लाख है, देखिए बिल्डिंग 3 लाख, ये भी 5% से डिक्रीज हो रहा है, तो ये देखिए 15,000 आया।
क्रेडिटर्स हमारा देखिएगा यहाँ पर बता रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है 30,000, उसको टेकन इनटू अकाउंट में लेना है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरा क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया तो लॉस हो गया, देखिए 30,000 से। स्टॉक भी 5% से डिक्रीज हो गया, देखिए स्टॉक भी 5% से डिक्रीज हो गया। तो स्टॉक का 5% कैलकुलेट किया तो 7500 आया। इस तरह से हमारा टोटल आ गया 1,65,000। और हमारा देखिए क्रेडिट रिवैल्यूएशन 2550 है। तो अब हमारा देखिए लॉस आ जाएगा, क्योंकि डेबिट हमारे पास एक्सेस है। तो 1,65,000 में से हम क्रेडिट रिवैल्यूएशन माइनस कर दिए। देखिए यहाँ पर हम लोग को लेजर नहीं प्रिपेयर करना, तो डायरेक्ट निकालिए। देखिए डेबिट से क्रेडिट को माइनस कर दिए तो हमारा लॉस आ गया, देखिएगा 162,450 लॉस आ गया। अब इस लॉस को हम लोग देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हो गया ऑल पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन। हमारा रेशियो है 2:3:5 में, देखिए ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए लॉस को। तो देखिए इन का आ गया 32,490, एस का आ गया 48,735, जी का आ गया 81,225। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, देखिए जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन आइटम का एंट्री पास करेंगे। देखिए क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व दिया हुआ 90,000, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल, एस कैपिटल टू जी कैपिटल, और यहाँ पे देखिए पीएल का डेबिट बैलेंस, एसेट साइड पीएल है, तो ये लॉस है। अब लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री हम लोग किए, जनरल रिजर्व का किए। देखिए जनरल रिजर्व टू एन कैपिटल टू एस कैपिटल टू जी कैपिटल, इसको 2:3:5 में यानी ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अमाउंट देखिए 18,000, 27,000, 45,000 आया। अब हम लोग स्टूडेंट देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए पीएल का डेबिट बैलेंस का एंट्री पास किया। तो देखिए पीएल का डेबिट बैलेंस के लिए देखिए एन कैपिटल, एस कैपिटल, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, पीएल 75,000 है, इसको भी 2:3:5 यानी हम लोग ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एन का 15,000 आया, एस का हमारा 22,500 आया, जी का 37,500 आया। अब देखिए लास्ट एंट्री, हमेशा लास्ट एंट्री देखिए स्टार्टिंग गुडविल से कीजिएगा, और लास्ट एंट्री हम लोग जो लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में, वो एंट्री हमारा लास्ट एंट्री होगा। तो देखिए ये अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, देखिए कैसे कैलकुलेट किए, कुछ नहीं करना था। देखिए जी रिटायर किया तो जी का कैपिटल ले लिए, जी के शेयर का जनरल रिजर्व ले लिए, जी के शेयर का गुडविल ले लिए, उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस आया था तो जी का शेयर माइनस कर दिए, प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते, फिर पीएल का डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर दिए जी का शेयर, अगर हमारा प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते। इस तरह से देखिए हमारा अमाउंट फाइंड हो गया, तो ये हमारा जी लोन में ट्रांसफर हो जाएगा ये अमाउंट। तो देखिए इसका एंट्री होगा जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी लोन अकाउंट, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जर्नल एंट्री। तो ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट एकदम आता है एग्जाम में, जो कि 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट जर्नल एंट्री का ये क्वेश्चन है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बैलेंस शीट में प्रिपेयर करना होगा, लेजर प्लस बैलेंस शीट। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इससे कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक क्लियर करके चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा।